वेलकम टू सीधी शिक्षा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का 8 चैप्टर हम लोग रैखिक समीकरण के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। निम्नलिखित समीकरण निकाय के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का संगत अथवा असंगत के रूप में हम इसको क्या करना है, वर्गीकरण करना है। इस समीकरण के निकाय का हम लोगों को संगत और असंगत समीकरण के निकाय के रूप में क्या करना है, वर्गीकृत करना है, वर्गीकरण करना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पे हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्लियर। तो बेसिकली जो हमारे पास दिया गया है उस चीज़ को लिखना है भाई। हम आपको लाइन टू लाइन लिखना है, प्रॉपर प्लेस पे लिखना है, साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट लिखते हुए इस चीज़ को जाना है। तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। और सेकेंड चीज़ है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 4। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है। अब इसको हम लोग ax इक्वल टू b के रूप में लिखते हैं, आप b के रूप में लिखते हैं इसको। ठीक है, समीकरण निकाय को निम्न समीकरण निकाय को निम्न समीकरण निकाय को निम्न समीकरण निकाय को ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर इसको इस तरीके से हम लोग लिखते हैं भाई। तो इस तरीके से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है, x वाले पद को छोड़ दो भाई, तो ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा आपका x और y। ठीक है, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 5 और 4, ये हो जाएगा 5 और 4। ठीक है, अब यहाँ से चूंकि a का वैल्यू दिया गया है, चूंकि a इक्वल टू कितना दिया गया है 2 1 -1 1, तो यहाँ से हम लोग a का मॉड निकालते हैं भाई। a का मॉड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 1 -1 × -1, ये हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 2 1 × 2 माइनस का प्लस 1 1 × 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। 3 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये क्या है आप लोगों का संगत है, संगत है। ये आप लोगों का क्या है, संगत है, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है, संख्या के रूप में पॉजिटिव नंबर के बेस में आया है। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन रहेगा सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सर्वप्रथम आपको ax इक्वल टू b के रूप में लिखना है, ax इक्वल टू b के रूप में लिखना है। उसके बाद इसका अस्तित्व आ जाता है संगत के रूप में, तो इसका व्युत्क्रमणीय निकालना रहता है, नहीं तो एक मोड तक में लिख करके आप लोगों को छोड़ देना है ax y के रूप में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका वैल्यूज है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2y माइनस जेड इक्वल टू -1 के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। हमारे पास दिया है हमारे पास दिया है 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2y माइनस जेड इक्वल टू -1 और 3x माइनस 5y इक्वल टू 3, ये दिया गया है। अब निम्न संगत समीकरण को ax प्लस b के रूप में लिखने पर दिए गए समीकरण निकाय को ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 3, यह है -1, यह हो जाएगा -2,
ये हो जाएगा 0, कुछ नहीं मतलब ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये है आपका 2 और ये है -1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -5, जेड नहीं है तो 0, ए का वैल्यू। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड। बी का वैल्यू कितना दिया गया है भाई 2 -1 3 इतना दिया गया है। अब चलिए ए का मॉड निकालते हैं। सर्वप्रथम हम इसका क्या निकालते हैं ए का मॉड। तो क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया गया है, देखिए 3x - y - 2z = 2 और सेकंड में दिया गया है 2y - z = 1 और 3x - 5y = 3। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सॉल्वर के बेस पे इस चीज़ को लिखना है। दिया है 3x - y - 2z = 2, 2y - z = -1, 3x - 5y = 3 के बेस पे इस चीज़ को लिखना है। दिए गए समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखने पर a का वैल्यू 303 -1 2 -5 -2 -1 0, x का वैल्यू x y z, b का वैल्यू 2 -1 3 के बेस पे हो जाएगा। तो सर्वप्रथम इसका हम लोग a का मॉड के रूप में निकालते हैं भाई। तो चलिए इस चीज़ को निकालते हैं यहाँ से a का मॉड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों का 2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और -1 और ये हो जाएगा 0। उसके बाद क्या है -1, तो चूँकि माइनस और -1 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1 और कितना हो जाएगा 0। उसके बाद होता है +2 तो ये -2 हो जाएगा। आगे कितना है 0 3 2 -5, 0 3 2 -5 ये हो जाएगा। तो आगे ए का मॉड को देखते हैं, ए का मॉड के बेस पे कितना आता है, इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दिया गया था 3x - y - 2z = 2, 2y - z = -1, 3x - 5y = 3। तो दिए गए समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखने पर a का वैल्यू 303 -1 2 -5 -2 -1 0, x का वैल्यू हो जाएगा x y z और b का वैल्यू 2 -1 3। तो चूँकि हम लोग a का मॉड निकाल रहे हैं तो 3 2 -5 -1 0, माइनस होता है प्लस माइनस के बेस पे होता है, ये आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 यहाँ पर हो जाएगी तो 0 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5, माइनस का प्लस हो जाएगा 1, 0 हो जाएगा और माइनस होता है माइनस ये हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो जाए, ये यहाँ पर माइनस क्योंकि माइनस के बेस पे होता है ये, तो माइनस का प्लस ये ऑलरेडी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का प्लस, ये हो जाएगा 0 माइनस का प्लस, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0 -3 2 जा 6। आगे सॉल्व करते हैं तो a का मॉड कितना आ जाएगा, ये -15 आ जाएगा, -15 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, माइनस का प्लस 6 2 जा 12 इक्वल टू हो जाएगा -15 + 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये यहाँ पर अव्युत्क्रमणीय रहेगा, ए का मॉड क्या रहेगा अव्युत्क्रमणीय रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू को निकालते हैं भाई, a11 के बेस पे निकालते हैं। ठीक है, क्या आता है इस चीज़ को निकालते हैं, a11 के बेस पे निकालते हैं, a12 के बेस पे निकालते हैं, a13 के बेस पे निकालते हैं, a21 के बेस पे निकालते हैं, a22 के बेस पे निकालते हैं, a22 a23 और a31 a32 a33 के बेस पे निकालते हैं। तो चलिए इस बीच पे इस चीज़ को निकालते हैं हम लोग। यहाँ से कितना हो जाएगा इस चीज़ को देखते हैं, देखिए यहाँ से चलिए अब यहाँ से निकालते हैं हम लोग। पहला a11 के लिए निकालते हैं, a11 के लिए निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए a11 के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 -5 -1 0। a12 के लिए निकालेंगे तो माइनस आ जाएगा ऑलरेडी पहले से, ये वाला छूटेगा ये वाला छूटेगा, 0 3 -1 और 0। a13 के लिए निकालेंगे तो ये भी क्या प्लस हो जाएगा, a13 के लिए ये छूटेगा ये आएगा आपका 0 3 2 -5। a21 के लिए निकालेंगे माइनस आ जाएगा, ये वाला छूटेगा ये वाला छूटेगा, -1 -5 -2 और 0 ये आएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा 0 और ये माइनस का प्लस फिर माइनस हो जाएगा,
5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, तो मॉड के रूप में है तो इसलिए क्या हो जाएगा +5 के बेस पे हो जाएगी, ठीक है, -5 के बेस पे ही हो जाएगा। उसी प्रकार इसका निकालते हैं A12 के लिए, माइनस है 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का क्या होता है प्लस होता है, तो 3 1 जो 3, ठीक है, 3 1 जो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 3 -3 हो जाएगा। उसी प्रकार ये आपका प्लस में है तो कितना हो जाएगा 0 0 -3 2 जो 6 -6 हो जाएगा ये, क्लियर। आगे A21 के लिए देखते हैं, ये तो आपका नेगेटिव है तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, फिर माइनस हो जाएगा -5 2 जो 10, तो -10 क्या हो जाएगा +10, ठीक है। A21 के लिए हो गया। अब A22 के लिए देखते हैं, किसके लिए देखते हैं A22 के लिए देखते हैं भाई, A22 के लिए देखते हैं तो कितना हो जाएगा। A22 के लिए देखेंगे तो ये वाला कॉलम ये ऐसा छूटेगा, ये ऐसा छूटेगा, 3 3 -2 0 3 3 -2 0 3 3 -2 और 0, तो यहाँ से A23 के लिए देखते हैं, ये माइनस आएगा। 23 के लिए देखेंगे तो ये वाला ये छूटेगा, ये छूटेगा, 3 3 -1 -5 3 3 3 3 -1 -5, तो यहाँ से हो जाएगा। A31 के लिए देखते हैं, A31 के लिए देखते हैं, A31 के लिए ये वाला छूटेगा, ये वाला छूटेगा, -1 2 -2 -1 2 -1 और 2 आएगा, ठीक है। और क्या आएगा A31 के लिए देखते हैं, -1 और 2 आएगा, -2 -1 -2 A32 के लिए देखते हैं, A32 के लिए देखते हैं, देखिए A32 के लिए ये वाला है, ये वाला छूटेगा, ये वाला 3 0 -2 -1 3 0 3 0 -2 -1, और ये लास्ट है A33, इसके तो सामने माइनस आएगा भाई। A33 के लिए देखते हैं, ये वाला छूटेगा, ये वाला छूटेगा, 3 0 -1 2 3 0 -1 और 2। अब आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, देखिए आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, फिर व्युत्क्रमणीय अभी निकालना है, इसके बाद हमको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 2 जो 6 इक्वल टू 6 आ जाएगा। आगे ये माइनस है ऑलरेडी, ये हो जाएगा -15 हो जाएगा, 5 3 जो 15 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 1 जो 3, तो कितना हो जाएगा -15 में 3 जाएगा तो -12 माइनस माइनस का +12 आ जाएगा। यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, ये पॉजिटिव में माइनस माइनस का +1 प्लस हो जाएगा, 2 2 जो 4, ये हो जाएगा 5। हाँ इस चीज़ को देखते हैं, 0 के बेस पे है, ये माइनस है, ये हो जाएगा -3 और ये तो 0 हो जाएगा, -0 इक्वल टू +3। यहाँ से देखते हैं, ये आप लोगों का 3 2 जो 6 माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस का होता है प्लस, ये 0 इक्वल टू हो जाएगा 6। तो एडजेक्टिव ए के बेस पे यहाँ पर आ जाएगा A11, ए के लिए हम लोग देखते हैं तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर देखा जाए तो पहला -5 -3 -6, उसके बाद क्या है 10, फिर क्या है 6, फिर क्या है 12, फिर क्या है 5, फिर 3, फिर 6, ये ए के बेस पे है। लेकिन जब हम इसको एडजेक्टिव के रूप में निकालते हैं, एडजेक्टिव के रूप में निकालते हैं, एडजेक्टिव ए के रूप में, तब ये आपका क्या हो जाता है A11 A12 A13 A21 A22 A23, उल्टा होता है A31 A32 A33, ये होता है। तो इस बीच में इसको चेंज कर दो भाई, कितना हो जाएगा -5 -3 -6, 10 6 12 10 6 12 5 3 6 5 3 6, ये हो जाएगा। और बी का सूत्र होता है, बी बराबर होता है AX, तो ए का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, एडजेक्टिव वैल्यू -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ से, बी का वैल्यू में ए का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू के बेस पे देखेंगे तो एक्स वाई जेड के वैल्यू में 2 - 1 3,
2 -1 और 3 हो जाएगी, 2 -1 और 3 के बेस पे आ जाएगी। आगे इस स्टेप को हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर यहाँ से आप लोग जान जाएंगे। इसको तो आप लोग समझ ही गए हैं। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, देखिए यहाँ से आगे क्या होगा इस चीज़ को देखते हैं। देखिए ना ये क्वेश्चन से क्या होता है। आगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, आगे से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई के बेस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई के बेस में होगा -5 × 2 हो जाएगा, -5 × 2 हो जाएगा, और +10 × -1 प्लस 5 × 3, फिर उसी प्रकार -3 × 2 प्लस 6 × -1 प्लस 3 × 3, -6 × 2 प्लस 12 × -1 प्लस 6 × 3, इस बीच में होगा। ये कितना हो जाएगा, -5 2 × 10 -10 हो जाएगा, 5 3 × 15, ये हो जाएगा। आगे कितना है, इस चीज़ को देखते हैं। आगे ये हो जाएगा -3 2 × 6 -6 प्लस 3 3 × 9, ये हो जाएगा -6 2 × 12 -12 प्लस 18। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -20 में 15 जाएगा तो -5 बचेगा, ये -6 -12 में -9 जाए -3 बचेगा, -12 24 में 18 जाएगा तो -6 ही बचेगा, मतलब नेगेटिव मार्क आ रहा है। तो नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0, इसलिए ये भी क्या रहेगा, असंगत रहेगा। ये क्या रहेगा, असंगत रहेगा, ये आपका असंगत रहेगा। ये रहेगा आपका आंसर इस क्वेश्चन के बेस पे, क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हमारे पास ये दिया गया है। देखिए 5x - y + 4z = 5, और सेकेंड में दिया गया है 2x + 3y + 5z = 2, और तीसरा में दिया गया 5x - 2y + 6z = -1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 5x - y + 4z = 5, सेकेंड में दिया गया है 2x + 3y + 5z = 2, थर्ड में दिया गया है 5x - 2y + 6z = कितना दिया गया है, -1। तो चलिए यहाँ से भी इसको सॉल्व करते हैं, x + b के रूप में भी लिखते हैं। तो सभी नोट डाउन करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा नोट डाउन करेंगे आपके लिए बेनिफिट होगा, क्लियर। अगर नोट डाउन नहीं करेंगे तो आप लोग मैथमेटिक्स को भूल जाएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए सभी नोट करते हुए चलिए और इसको देखते हुए चलिए सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पर इस क्वेश्चन की दृष्टि से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग ये क्वेश्चन के बेस पे है, इसके दृष्टि से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए ना। चलिए हमारे पास बेसिकली जो दिया गया है उस चीज़ को पहला लिखना पड़ेगा भाई। तो चलिए दिया है 5x - y + 4z = 5, दूसरा 2x + 3y + 5z = 2, तीसरा है 5x - 2y + 6z = -1। इतना दिया गया है। अब इसको हम लोगों को किसके रूप में लिखना है, x = b के रूप में लिखना है, क्लियर। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, ए निकालते हैं, फिर उसके बाद ए का मॉड निकालते हैं, फिर उसके बाद x की दृष्टि से उसका वैल्यूज निकालते हैं, क्लियर। तो चलिए इसको लिखते हुए चलते हैं। तो दिए गए निकाय को, दिए गए समीकरण निकाय को, दिए गए समीकरण निकाय को, दिए गए समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखने पर यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 2 5, यहाँ से ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 4,
ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ठीक है, एक्स का वैल्यू के लिए देखते हैं एक्स वाई जेड। बी के लिए देखते हैं तो बी का वैल्यू कितना होता है 5 2 -1, 5 2 -1 ये होता है। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग देख रहे हैं, दिया है पहला 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -1। दिए गए समीकरण निकाय को ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर a का वैल्यू 5 2 5 -1 3 -2 4 5 6, x का वैल्यू x y z, b का वैल्यू 5 2 -1। क्लियर। चलिए अब आगे इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं भाई, आगे इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं। यहाँ से देखिए आगे इस चीज़ को लिखते हैं तो सर्वप्रथम हम लोग एक अमाउंट ज्ञात करते हैं। एक अमाउंट ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 3 -2 5 और 6 ये हो जाएगा। क्लियर। एक अमाउंट निकालते हैं तो 5 को निकाल दिए, ये वाला कॉलम ये वाला रो छूट गया, 3 -2 5 और क्या बच गया 6। उसके बाद आता है आप लोगों का माइनस, तो ऑलरेडी -1 है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आएगा ये वाला कॉलम, ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, मतलब 2 5 5 6, 2 5 और 5 और 6। ठीक है, प्लस माइनस फिर आता है प्लस, यहाँ पर कितना है 4। चलिए यहाँ पर ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम छूटेगा, 2 5 3 -2, 2 5 3 -2। चलिए आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं एक अमाउंट के बेस पे, ये 5 हो जाएगा। अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। देखिए आपको प्लस माइनस का ख्याल रखना है, बहुत लोग यहीं पर मिस्टेक करते हैं, प्लस और माइनस के बेस पे मिस्टेक करते हैं, फिर वो लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो बिगड़ जाता है भाई। 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, माइनस माइनस का होता है प्लस, 5 2 जा 10 ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, यहाँ से हो जाएगा 6 2 जा 12 माइनस 5 5 जा 25 प्लस 4 ये हो जाएगा 2 2 जा 4 -4 और माइनस हो जाएगा 5 3 जा 15। आगे सॉल्व करते हैं एक अमाउंट के बेस पे, ये हो जाएगा 5 18 10 28 ये हो जाएगा +1, ये 25 में 12 घटेगा तो -13 बचेगा, +4 यहाँ पर -19 हो जाएगा। तो एक अमाउंट के बेस पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 8 40, 5 8 40, 5 दूनी 10 4 14 ये हो जाएगा -13, ये हो जाएगा -19 दूनी 38, 19 3 57, 19 चौक 76। तो एक अमाउंट कितना हो जाएगा 140 माइनस हो जाएगा 6 3 9 7 1 8 89। तो एक अमाउंट कितना आ गया यहाँ पर, एक अमाउंट 90 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका संगत हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा। यहाँ से लिए A11 के लिए वैल्यूज निकालना नहीं पड़ेगा, ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया था देखिए, 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -1। तो दिया है 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5। नाउ सेकेंड 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू -1। दिए गए समीकरण निकाय को ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर a का वैल्यू 5 -1 4 2 3 5, 5 -2 6, x का वैल्यू x y z, b का वैल्यू 5 2 -1 के बेस पे एक अमाउंट 5 3 -2 5 6 -1 2 5 5 6 प्लस 4 2 5 3 -2 एक अमाउंट 5 6 3 जा 18 5 2 जा 10 क्योंकि माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस का +1 6 2 जा 12 -5 5 जा 25 प्लस 4 ये हो जाएगा 2 2 जा 4 तो -4 और माइनस हो जाएगा 3 5 जा 15 -15। तो एक अमाउंट हो जाएगा 18 10 28 28 5 6 140 और 25 में 12 घटेगा तो 13, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 13 में जो 13 माइनस प्लस का माइनस 19 4 जो 76। एक अमाउंट हो जाएगा 140 माइनस 76 13 89 और यहाँ पर 90 के बेस हो जाएगा तो 51 आपका बचेगा। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आप लोगों को ये बताना था कि निम्न दिए गए समीकरण निकाय संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो जब आप लोगों का नंबर में आ जाता है तो संगत है, पॉजिटिव नंबर के बेस पे, नेगेटिव नंबर के बेस पे आता है तो
असंगत रहता है। क्लियर, तो इस चीज़ को आप लोग देखेंगे। ठीक है, या तो जीरो के बेस पे आएगा, या फिर पॉजिटिव नंबर के बेस पे आएगा, या फिर नेगेटिव नंबर के बेस पे आएगा। तो ये आप लोग एक सर्वप्रथम दिए गए समीकरण को आप लोग जैसा को वैसा लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, दिए गए समीकरण निकाय को आपको जैसे दिया गया है उसको आपको जैसा को वैसा लिखना है। इसका स्टेप बता रहा हूँ, जैसा को वैसा लिख दो। दूसरा क्या करना है, दिए गए समीकरण निकाय को आपको एक्स प्लस बी के रूप में लिख देना है। दूसरा क्या करना है, एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिख देना है। तीसरा एक का जो वैल्यू है उसको लिख लेना है। उसके बाद चौथा में क्या निकालना है, ए का मॉड निकालना है। फिर वहाँ पर पता चल जाएगा कि वो संगत है कि असंगत है। क्लियर, तो इस चीज़ को आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे इसको 1 बाय 1 करके इसको करते जाओगे। तो ये 5x - y + 4z = 5 के बेस पे था। सेकेंड क्या था, 2x + 3y + 5z = 2 के बेस पे था। और थर्ड क्या था, 5x - 2y + 6z = -1 के बेस पे था। क्लियर, तो इसको 1 बाय 1 करके इस चीज़ को आप लोग समीकरण निकाय के तहत में देखते हुए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये समीकरण को हम लोगों को आव्यूह विधि से हल करना है। ठीक है, जो हम लोग आव्यूह विधि पढ़े हैं उसी के बेस पे हम इस समीकरण को क्या करना है, हल करना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग आव्यूह विधि से हल करते हैं, जो कि आप लोग जान रहे हैं। हमारे पास दिया गया, देखिए 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। तो हमारे पास दिया गया है, देखिए दिया है हमारे पास 5x + 2y = 4 और 7x + 3y = दिया गया है 5। ये दिया गया है। तो दिए गए समीकरण निकाय को दिए गए समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखने पर तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, a का वैल्यू हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका हो जाएगा 7 और 3 हो जाएगा। ठीक है, और a का वैल्यू, x का वैल्यू क्या होता है, x और y हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए हमारे पास जो भी समीकरण दिया गया है उस समीकरण को आप लोगों को किस तरीके से लिखना है, दिया है 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। दिए गए समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखने पर ax b का वैल्यू इस तरीके से आप लोगों के पास आ गया। अब आगे देखते हैं, हम लोग a का मॉड निकालते हैं भाई। a का मॉड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड के रूप में 5 × 3 - 7 × 4। तो कितना हो जाएगा, 5 × 15 ऋण 7 दूनी 14 बराबर 1 आएगा। a का मॉड 1 आ गया यहाँ से। अब चलिए ये इस नॉट इक्वल 0 मतलब ये असंगत रहेगा, मतलब अव्युत्क्रमणीय रहेगा, ये भी क्रमणीय। तो ये है। अब इसके लिए हम लोग निकालते हैं a11 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, a11 निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा। a12 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव। a12 निकालेंगे तो -7 हो जाएगा। a13 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। और a21 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। a22 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर, तो ये आप लोगों का a के दृष्टि से आ गया। a11 a के बेस पे आ गए, a11 a12 a21 और a22 के बेस पे आ गया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से देखेंगे तो 3 -7 -2 और 5 आ गया। लेकिन हम लोग चूँकि जानते हैं, चूँकि एडजेक्टिव ए के बेस पे हम लोग जानते हैं कि ये उल्टा होता है। क्या होता है, a11 a12 होता है, a21 और a22 होता है। तो इस दृष्टि से अगर हम लोग एडजेक्टिव ए को देखें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3 -7 हो जाएगा, 3 -7 और ये -2 और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर, तो चूँकि यहाँ से हमारे पास क्या होता है एडजेक्टिव के बेस पे, तो ए इन्वर्स निकालते हैं। ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, 1/a का मॉड, और यहाँ पर होता है एडजेक्टिव ए होता है। ठीक है,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए इन्वर्स का वैल्यू 1/a अमाउंट मतलब 1 है, और एडजेक्टिव कितना है भाई 3 है, -3 है, -7 है, -2 है और 5 है। क्लियर। तो चूंकि x का वैल्यू होता है a इन्वर्स b, तो x इक्वल टू a इन्वर्स कितना है 3, -7, -2 और 5 ये है। और b का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे, b का वैल्यू कितना है 4 और 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 5 तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, ये 3 × 4 प्लस -2 × 5 और -7 × 4 प्लस 5 × 5, तो ये x का वैल्यू हो जाएगा 3 चौक 12, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 5 पछे 25। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए -2 हो जाएगा और यहाँ पर -3, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के दृष्टि से। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।